चले बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन एक बार वापस इसके क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए मैं वापस इसे टच कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट ऐसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज तक हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। चलिए, डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम की हेल्प से हम करने वाले हैं। इसमें कर क्या रहे हम लोग, RCOOH कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने ले लिया, इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे NaOH एंड CaO से, और यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आएगी। इस पूरे टॉपिक को आप बोल सकते हो हीटिंग इफेक्ट। क्या बोल सकते हो? हीटिंग इफेक्ट। क्या होगा बेटा, तो सिंपल से यदि मैं नॉर्मली बता दूं तो यहां से ये CO2 हटेगा और ये हाइड्रोजन जो है वो R से जुड़ जाएगा। तो फाइनली तो यहां पर R बॉन्ड H होने वाला है, जिससे हम लोग बताएंगे अल्केन मिलने वाला है। मैकेनिज्म बाद में बता रहा हूं, लेकिन अल्केन यहां पर मिलेगा। यदि हम लोग कुछ ऐसा CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड ले लें, यहां पर NaOH एंड CaO से इसके हीटिंग इफेक्ट करवा ले, तो क्या होगा बेटा, यहां से अगेन CO2 हटेगा और हाइड्रोजन CH2 से जुड़ेगा। तो यहां पर मिलेगा CH3 यहां पर CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, यहां पर भी CO2 रिलीज हो रहा है, और यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे अल्केन मींस इथेन मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई कि अल्केन किस तरह से हम लोगों को मिलता है। अब बात आती है कि एक्चुअल में यहां पर होता किस तरह से है रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चंस जो देखे वो मैकेनिज्म्स के अलावा हो नहीं सकते हैं इसके सवाल पर। इसका मैकेनिज्म हमने नहीं देखा था, डायरेक्टली मैंने आपको आंसर बता दिया था। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसका, समझना जरा ध्यान से। हमारे पास है RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होने क्या वाला है, तो हमारे पास यहां पर NaOH एंड CaO का मिक्सचर है। पहले NaOH से OH- यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब जब OH- पार्टिसिपेट करेगा तो कॉमन सेंस ये है कि यहां से हाइड्रोजन को बुलाएगा अपने पास, ये एज अ प्लस यहां पर चला जाएगा, यहां पर रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ के जाएगा। तो यहां पर मिल रहा है RC≡OO- एंड हम लोग लिख सकते हैं Na+ भी होगा। एक्चुअल में तो ये NaOH बेस है, बेस में से हमने यूज क्या किया बेटा, सिर्फ OH- एंड OH- यूज किया, तो वैसे यहां पर इसको प्लस की जगह यहां पर भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, है कि नहीं है। अब बात ये आती है कि यहां पर जैसे हम लोग इसको फर्दर हीट करेंगे, स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। RC≡OO- है हमारे पास। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, सोडियम आयन सेपरेटेड, सुनना ध्यान से। अब होगा क्या कि यहां से जो ये नेगेटिव आयन है वो यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये क्या बनेगा, CO2, लेकिन कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो यहां से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये R- बनेगा एंड यहां पर CO2 गैस रिलीज होगा। ये जो R- है इट इज एनायन, कार्ब एनायन बोल सकते हैं। कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मिलेगा तो थर्ड पॉइंट यहां पर ही मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन इसको मिलने से ये क्या बनने वाला है, RH बनने वाला है। समझ में आया? ये कहां से आया हाइड्रोजन, सवाल ये उठता है। तो ये जो H+ यहां गया था वो वापस मिलेगा, वाटर से ही मिलने वाला है। ये कहां से मिलने वाला है, वाटर से। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वाटर और ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, यहां पर आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होके OH- रिलीज हो जाएगा। तो OH- जो पहले यूज हुआ वो वापिस मिल गया। तो यहां पर मुझे मिल रहा है R≡H एंड OH-। OH- हमने भाड़े पे लिया था NaOH से, जो हमने वापस कर दिया एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ध्यान ये रखिए, यहां पर CaO का क्या रोल है, समझ में नहीं आ रहा। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया भाई? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड यदि नहीं लेते तो प्रॉब्लम क्या होता कि जो CO2 रिलीज हो रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यदि ये नहीं बनता तो प्रॉब्लम ये होता कि ये कार्बन भी इसके ऊपर अटैक कर सकता था और ये रिवर्स रिएक्शन होके वापस ये आ जाता। बोलो, यदि बेटा मैं
R माइनस का कार्बन डाइऑक्साइड यदि कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो होगा क्या, ये पार्शियल पॉजिटिव है आपको पता है, तो पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक करता, नेगेटिव के ऊपर, और किसी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते, तो अगेन कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता, मींस हम बैक साइड चाहते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड रखा है। दूसरी चीज, OH माइनस का कंसेंट्रेशन आप चाहे जितना भी बढ़ा दो, इस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहां पर RDS ये वाला स्टेप है। तो रेट डिटरमाइन स्टेप में एनायन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एनायन जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ेगा, एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन जल्दी से होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ऑर्डर जब भी हम देखने चाहेंगे तो एनायन की स्टेबिलिटी को ध्यान में लेके आपको वो ऑर्डर डिटरमाइन करना होगा। अब एनायन की स्टेबिलिटी जीओसी में पढ़ा था, अब वो पता होना चाहिए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एनायन की उल्टी है, बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बस इतना ध्यान में रखोगे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। समझ में आया? यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, टाइम के साथ OH माइनस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसमें 0। क्यों? OH माइनस यूज हुआ, OH माइनस वापिस मिला, कोई चेंज नहीं आ रहा। दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल रिएक्शन। concentration of OH minus remain constant during the whole reaction. And stability of anion, stability of anion higher than rate of reaction is also higher. Rate of reaction is also higher. Calcium oxide का रोल लिख लो. Calcium oxide going to absorb the carbon dioxide. Absorb the CO2 gas. कुछ चीजें क्लियर हुई आज कि एनाइन जो है वो जितना अच्छा होगा रेट ऑफ रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन का उतना बढ़िया होगा. चलिए सवाल करें इसके, हटा दो बेटा इसे. हो गया है. क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन, आपको यहां पर यह दिखाना है कि किसकी स्टेबिलिटी, कौन सा डीकार्बोक्सिलेशन रेट, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखना है. सब में क्या करना है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, बस ये डिटरमाइन करना है. दूसरा सवाल, मैं पहले सवाल लिख लेता हूं, आप लोग इसके आंसर खुद से करिए, फिर देखते हैं कितने लोगों का सही आ रहा है.
हटा दो इसे। लिखते रहो जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। प्लीज कौन गिर गया भाई? बेंच के ऊपर बैठो बेटा। चले बस इतने सवाल कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगी चीजें कि डी कार्बोक्सिलेशन रेट आप लोग इसमें से ही सवाल आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के जितने भी हैं सारे कर इसमें लिख लिए मैंने। लिख लिया? आंसर आ गए? चलो 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 जल्दी खाली करो अनुभव। स्ट्रेट रखिए बेटा, वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। चलो हो गया बेटा, आवाज कल पॉलीमर चैप्टर खत्म कर लिया मैंने, देख लेना। ओके, वो तो डेट मैंने कोई चेंज नहीं करी थी और जल्दबाजी में जल्दी से स्ट्रीमिंग करके ख़त्म किया है, लेकिन कल 1 आवर 21 मिनट का लेक्चर है और पूरा देख लेना। मेजॉरिटी पार्ट तो उसमें कवर कर लिया है, फिर भी मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ चीज़ें। आपका प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से पॉइंट की डिस्कशन कर लेंगे, तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
जेई में सवाल आया था, बुना एस में एस स्टैंड फॉर स्टायरीन, नियोप्रीन का भी था। आसान से सवाल थे लेकिन चैप्टर हमारा बाकी था, प्रॉब्लम ये था। चलिए आगे बढ़े बेटा। कुछ लोग घर पे ही रहो, मैं ही बोल रहा हूँ, मजा आता है कम बच्चे होते हैं तो। ये नहीं बोलना पड़ता कि आवाज बंद करो, कभी नहीं बोलना पड़ा मुझे। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आते हैं क्लास में तो करना क्या पड़ता है, वीडियो देख रहे हो आप लोग घर पे ही, तो घर पे ही रहो ना। और यही जोक भी सुनाता हूं तो वीडियो में आएगा, तो चिंता मत करो, जो भी है वो पूरा का पूरा, कोई एडिटिंग नहीं कर रहे, हम सीधा ही रखते हैं। चलिए बताइए, यहां से COOH हटेगा, ये एनाइन बनेगा, COOH हटेगा, ये एनाइन बनेगा, COOH हटेगा, ये एनाइन बनेगा। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब ये डिग्री कैसे, ये सवाल है तो क्लासरूम के बाहर चले जाओ, आप गलत जगह पे बैठे हो। 1 डिग्री की स्टेबिलिटी, तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। कितने लोगों का सही है भाई? चलिए यहां पर देखिए, COOH यहां से हटेगा, ये नेगेटिव, यहां से हटेगा, ये नेगेटिव। क्या ये रेजोनेंस में जा सकता है? जबकि ये नेगेटिव सिग्मा पाई, ये रेजोनेटिंग में है, स्टेबल ये है, मींस ऑर्डर ही आएगा। यहां पर देखिए, यहां से COOH हटेगा, ये नेगेटिव, यहां से COOH हटेगा, ये नेगेटिव। ये रेजोनेंस में जा सकता है, ये नहीं जा सकता, ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? दिमाग में चल रहा है ना चीजें? चलिए यहां पर देखो, यहां से हटेगा ये नेगेटिव, यहां से हटेगा नेगेटिव, यहां से हटेगा नेगेटिव, इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा। अब आता है NO2 एंड ये आता है OCH3। बताइए, ये माइनस एम इफेक्ट, ये प्लस एम इफेक्ट, और माइनस एम इफेक्ट जो है वो बढ़िया डीकार्बोक्सिलेशन कर सकता है। दैट मींस यहां पर आएगा ये वाला, फिर ये वाला जो है, इसमें क्या होगा बताओ? COOH का निकलना मुश्किल होगा, इसलिए आपको मेसोमेरिक इफेक्ट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। चलिए यहां पर देखो, Cl भी माइनस एम, CHO भी माइनस एम, दोनों माइनस एम, फंस गए। माइनस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है एल्डिहाइड का, मोर इफेक्टिव इज एल्डिहाइड, ये ध्यान रखो आप लोग। चलिए देन आफ्टर आगे बढ़ो, यहां से ये माइनस चार्ज आएगा, यहां से हटेगा माइनस चार्ज, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, लेकिन ये 1 2 3 4 5 कार्बन तक, और ये सिर्फ 3 कार्बन तक, तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये आएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। यहां पर ये बढ़िया वाला सवाल है, हाँ कॉमन सेंस है। यहां से ये हटेगा तो ये नेगेटिव आएगा, यहां से हटेगा नेगेटिव आएगा, यहां से हटेगा नेगेटिव आएगा। ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। अब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये बताया हुआ है आप लोगों को। तो इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बढ़िया सवाल है ये, इस तरह से आएगा। चलो यहां पर, यहां से हटने से ये नेगेटिव आएगा, दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है। यहां से हटने से नेगेटिव एक ही तरफ रेजोनेंस कर सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस में जो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, हो गया, अच्छी बात है, हो गया है। तो यहां पर ये नेगेटिव, यहां पर ये नेगेटिव आएगा। अब ये रेजोनेंस में जा सकता है, ये भी रेजोनेंस में जा सकता है, ये ज्यादा रेजोनेंस कर सकता है, हाँ वो बात सही है, लेकिन रीजन पूछ लिया तो ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये फॉलो नहीं कर रहा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होती है, ये एंटी एरोमेटिक है बेटा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। आवाज नहीं,
हो गया। डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर यदि आपको प्रोडक्ट पूछेंगे तो आसान है, बट ऑर्डर पूछेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, आपको एनायन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है। और NaOH के कंसंट्रेशन से उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? NaOH के कंसंट्रेशन से रेट के ऊपर कोई फर्क? क्यों? क्योंकि वो NaOH रेट डिटरमाइन स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। चलिए उसके बाद लिखो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमें कोई सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल हीटिंग करनी है, बस सिंपल हीटिंग प्रोवाइड करो, CO2 अपने आप निकल जाएगा। अब यहां पर बीटा कीटो है, पहले तो इसे समझो कि बीटा कीटो का मतलब क्या है, और ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा कार्बन के ऊपर कीटोन है तभी ये लॉजिक काम करेगा। दूसरी चीज, जरूर नहीं कि कीटोन हो, कीटो का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप, अल्डिहाइड भी हो सकता है, तो इन शॉर्ट कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। अब हम लोग सिर्फ यहां पर हीटिंग करने वाले, इसको सिंपल हीटिंग, और जैसे ही हीट करेंगे यहां से CO2 हटेगा, ये हाइड्रोजन इसमें आएगा, तो यहां पर से CO2 निकलेगा एंड मिलेगा RC डबल बॉन्ड O एंड यहां पर मिलेगा CH3। तो यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे जिस तरह से मैंने कंपाउंड लिखा है, प्रोडक्ट है कीटोन, RC डबल बॉन्ड O CH3। यदि ये H होता तो अल्डिहाइड मिलता, कीटोन है तो कीटोन मिलेगा, कार्बोनिल ग्रुप। बोलिए समझ में आया? अब इसके मैकेनिज्म, वैसे तो मैकेनिज्म की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी देख ही लेते हैं, आप छोड़ना नहीं। RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH है हमारे पास, ये वाला ग्रुप है बेटा। देखो क्या हो रहा है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे, प्लीज ध्यान यहां पर रखो बेटा, बोर्ड तो इस तरफ है, इस तरफ ही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एज अ बेस काम करेगा, बेस काम करेगा तो इसे H+ को अपनी तरफ बुला लेगा, ये अपनी तरफ ये बुलाएगा, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आएंगे। अब जो यहां पर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर कर लेगा। तो देखो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। RC डबल बॉन्ड OH, यहां पर चार्ज आएगा प्लस, यहां पर बन रहा है CH2 विथ नेगेटिव चार्ज, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर भी डबल बॉन्ड O आ गया, तो क्या निकल गया, CO2 निकल गया। अब सिंपल H+ ट्रांसफर हो जाएगा, H+ ट्रांसफर, क्योंकि ये नहीं चाहता कि H+ यहां रहे, ये चाहता है मेरे पास H+ आ जाए, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके H+ यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O CH3 जो हमारा प्रोडक्ट है। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर देखो तो कितने कार्बन है, कितनी मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? तो यहां पर आप लिख सकते हो 6 मेंबर साइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या लिख सकते हो, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी लिख सकते हो। 6 मेंबर है यहां पर, वैसे ये H+ यहां जाएगा, मैंने एक साथ बता दिया। एक्चुअल में क्या होगा, पहले H+ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो स्टेप मल्टीपल हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक क्यों, क्योंकि ये पूरा साइकिल में चल रहा है, इसलिए बन नहीं रहा साइकिल, लेकिन साइकिल में चीजें चल रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। It is known as a 6 member cyclic
ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्यों रुको? आवाज करनी है वो लोग क्लास छोड़ के जा सकते हैं। मैंने कोई इनविटेशन कार्ड नहीं छपवाया आप लोगों के लिए। इन सब में सिंपल हिटिंग इफेक्ट देखनी है हम लोगों को। आंसर कर लोगे? हमारा नहीं छुटा है, हमारा लेक्चर नहीं चेंज हुआ है। हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला बेल बजेगा तब। चलो आगे बढ़े, आंसर आ गए। स्पीड रखो। आ रहा है समझ में आ रहा है, खबर पड़ा समझ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से, COOH जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा, चेक करो बीटा कीटो है। यस, बीटा कीटो है तो यहां से CO2 को हटाओ, हाइड्रोजन को यहां पर डायरेक्टली ज्वाइन करवा लो, दैट्स इट। तो यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलेगी। आप चाहो तो इस तरह से लिखो और आप चाहो तो हाइड्रोजन को बताओ, आपकी मर्जी की बात है। वो आपकी मर्जी भी नहीं चलेगी, ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन मींस आंसर के साथ पेपर आता है आपका। तो कितने नसीबदार। अरे मन तो पूछो भाई, डायरेक्ट ऑर्डर नीचे जवान क्या चलो यहां पर बोलो, ये अल्फा, ये बीटा,
बीटा के ऊपर कार्बोनिल है बट अल्फा के ऊपर 2 COOH है, तो दोनों को हटा दो। यहां पर क्वेश्चंस एक्चुअली ऐसे आते हैं कितने CO2 गैस रिलीज होंगे, तो 2 मोल CO2 गैस रिलीज होंगे। आप चाहो तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे बता दो। CO2 को हटा के आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, दैट्स इट। क्या हुआ, बोलो बोलो। चलो दूसरा आएगा, ये है आपका अल्फा, ये है बीटा, और इसे भी अल्फा बोल सकते हो। कितने अल्फा, ध्यान यहां रखो बेटा, गड्डी निकल जाएगी, आप रह जाओगे उसी स्टेशन पे। अल्फा पे 2 COOH है, इससे टच मत करो, पाप लगेगा। ये अल्फा वाला नहीं है, अल्फा कार्बन, इसे अल्फा गिन सकते हो, बट हम लोगों को बीटा पे कीटो चाहिए, ऐसे तो 2 ही अल्फा है। तो यहां पर ये दोनों COOH निकलेंगे और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगी, H और H। आपको सवाल दूसरा वाला भी आ सकता है, इसमें सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि पहले हीटिंग से क्या होगा, तो पहले हीटिंग से एक CO2 निकलेगा, एक जगह पे H, एक जगह पे COOH, फिर दूसरी बार हीटिंग से दूसरा COOH निकलेगा। तो 2 स्टेप में रिएक्शंस आप बता सकते हो। चलो यहां पर देखो तो कितने CO2 गैस निकलेंगे बताओ। यहां पर 2 मोल ऑफ CO2, यहां पर कितने, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, यहां से 2, यहां से 2, टोटल 4 मोल ऑफ CO2 का लॉस हो जाएगा। और यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो डबल बॉन्ड O वाली मिलेगी। मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा आपको, बताओ इसमें क्या कुछ होगा। COOH वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा के पास वाला बीटा है, बीटा कीटो है, बीटा कीटो है, तो ये दोनों COOH हट सकते हैं। पहली बारी में क्या होगा, एक COOH रहेगा, एक बन जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरी बारी में हम जब इसे वापिस हिट करेंगे तो क्या होगा, COOH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में, ये कार्बोनिल, और ये CH3, ये CH3, ऐसा कंपाउंड मिलेगा। आपसे सवाल इसमें और एक आ सकता है, देखो बढ़िया वाला सवाल है। ये कंपाउंड आपसे पूछ लिया कि हीटिंग इफेक्ट से जो कंपाउंड मिलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होगा, तो पहले ये क्या है, ये कायरल का सेंटर है, देखो यहां से एक हाइड्रोजन, एक COOH, ये ग्रुप और ये ग्रुप तो अलग अलग है, मींस ये कायरल सेंटर है, मींस ये है ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और यहां पर दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएगा ये। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं मल्टीपल। ऑर्गेनिक में यही बवाल है, क्वेश्चन कहीं और से और पूछते हैं कहीं और से, लॉजिक आता है हेलो अल्किन हेलो एरिन का, सवाल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इन सब में लॉजिक हो सकता है। ये कैसा है, इनएक्टिव ही है, COOH है, और ये भी इनएक्टिव है, ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, फिर ये इनएक्टिव है। पता चला है सर, आप तो बोल रहे हो एक्टिव इनएक्टिव, पता कैसे चलेगा? बेटा कायरल सेंटर को देखो, ये क्या होता है, क्लासरूम के बाहर चले जाओ। चलिए ये बताओ, ये रिएक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, तो डेल्टा के ऊपर C डबल बॉन्ड O है, तो उसका हवन कर लो, रिएक्शन नहीं होगा। हटा दो, टॉपिक है बीटा इम्यूनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई बता सकता है इम्यूनो किसे बोलते हैं? यस, कार्बन का डबल बॉन्ड NH होता है, मींस कार्बन अटैच विद द NH विद द डबल बॉन्ड, इसे बोलेंगे RC डबल बॉन्ड NH, मींस कार्बन डबल बॉन्ड O था, उसकी जगह है
NH, बस इतना सा फर्क है। यहां पर CH2 ये हो जाएगा COOH। इसका करो नॉर्मल हीटिंग। सेम कहानी यहां से निकलेगा। CO2 हाइड्रोजन को अटैच करो, क्या बनेगा बोलो? R C डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर C डबल बॉन्ड NH CH3, यहां से हाइड्रोजन निकला, अटैच हो गया CH2 के साथ, और यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे हमें क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखो, सेम मैकेनिज्म है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सेम। R C डबल बॉन्ड NH, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब ये लोन पेयर किसको खींचेंगे? हाइड्रोजन को। ये H प्लस के तौर पे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां पर, और यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां पर। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी? R C डबल बॉन्ड NH2, और NH2 के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहां पर आएगा CH2 के ऊपर माइनस चार्ज, एंड C डबल बॉन्ड O रिलीज हो जाएगा CO2। इसमें क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन ट्रांसफर, H प्लस एक्चुअली प्रोटॉन ट्रांसफर। CH2 एक्सट्रीमली H प्लस को अपनी तरफ लेगा, और ये NH चाहेगा कि भाई चला जा, तो लोड है हमारे सर के ऊपर, तो R C डबल बॉन्ड NH यहां पर बन जाएगा CH3। तो यही तो है ये सर, ये थोड़ा सीधा है, यही है बेटा। अब सारे सवाल रिपीट कर लो, डबल बॉन्ड O की जगह NH रख के, डबल बॉन्ड O की जगह NH रख लो, यहां पर ऑक्सीजन को हटा के NH रखो, ऑक्सीजन को हटा के NH, ऑक्सीजन को हटा के NH। कर सकते कि नहीं कर सकते? सारे सवाल रिपीट करने हैं। कर लोगे कि करवाओ? एक दो सवाल कर लेते हैं। चलो, हीटिंग इफेक्ट से क्या मिलेगा बताओ? प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? चलो दो सवाल कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए करना क्या है इसमें। ये COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के ऊपर इमिनो है दिख रहा है, तो ये रिएक्शन में यहां से क्या हटेगा? CO2 हटा दो, और वहां पर क्या ज्वाइन करवा लो? हाइड्रोजन को। हो सकता है कि हाइड्रोजन यहां पर ना मिले, मिस लिख के ना दे, ऐसा भी हो सकता है, मैं कहना ये चाहता हूं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ, इसमें क्या प्रोडक्ट होगी बताओ? दोनों में से प्रोडक्ट क्या होगी बताओ? फर्स्ट की सेकेंड? सेकेंड प्रोडक्ट ये है। देखो सुनो ध्यान से, एक्चुअल में ये रिएक्शन में प्रोडक्ट हमको ये मिलेगी, ये आप जानते हो। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, टोटोमेरिज्म करवा लो, ये प्रोडक्ट आएगी। हाइड्रोजन का शिफ्टिंग यहां पर, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग यहां पर, तो टोटोमेरिज्म प्रोडक्ट भी दे सकते हैं आपको। नहीं, ये बीच में आती है ना, फाइनल प्रोडक्ट की बात है। हाँ, ये भी प्रोडक्ट है, बट इंटरमीडिएट वाली, बीच वाली प्रोडक्ट है। अभी तो और COOH और एक CO2 निकलेगा, क्योंकि ये अल्फा के ऊपर ही है, तो ये भी प्रोडक्ट है, बट ये बीच में मिलने वाली प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट तो यही है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं टोटोमेरिज्म वाली प्रोडक्ट भी ऑप्शन में हो सकती है, ध्यान रखना। एग्जैक्ट ये किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है? कार्बोनिल कीटोन वाला, उसके ऊपर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वहां पर OH बनेगा एंड वो शिफ्टिंग हो जाएगी कीटोइनॉल। तो थोड़ा नोट करके लिख लेना कि इसमें प्रोडक्ट टोटोमेरिज्म भी देख के चूज कर सकते हो आप।
गया? ये सारी हीटिंग इफेक्ट है, सिर्फ गर्म कर रहा है। हो गया? बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी भी हीटिंग इफेक्ट देखनी है हमको। हीटिंग इफेक्ट देखना जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COOH, इसको आपको सिर्फ गर्म करना है, समझना ध्यान से। COOH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा। बीटा एंड गामा के बीच में अनसैचुरेटेड जो फॉर्मेशन है वो पाई बॉन्ड से हो रहा है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है? बीटा गामा। समझ में आ रहा है? बीटा एंड गामा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और वही अनसैचुरेटेड की निशानी है, वही साइन है ना अनसैचुरेटेड की। तो यहां से अब होगा क्या, समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान नहीं रखोगे तो इसमें फंसोगे। यहां से CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा। फिर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, ऐसा है। यहां से हाइड्रोजन यहां पर आएगा, ऐसा दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन करना क्या है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो अल्फा बीटा के बीच में, एंड यहां से जो हाइड्रोजन आया उसको देना है आपको गामा को। तो यहां पर सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पाई बॉन्ड शिफ्ट करना है अल्फा बीटा के बीच में। मैकेनिज्म से पता चलेगा आपको, बट पाई बॉन्ड शिफ्ट कहां करोगे? अल्फा बीटा के बीच में, और हाइड्रोजन देना है आपको गामा को। बस इतना ध्यान रखो, ये फाइनल प्रोडक्ट है आपकी। समझ में आया? मैकेनिज्म देख लेते इसका। सर कितना कितना याद रखे हम, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। मेहनत करो, रिवीजन करो, मेमोरी में चीजें जब तक बैठती नहीं तब तक खड़े रहो। आप खड़े रहो तो चीजें बैठेगी। चलो यहां पर मैं मैकेनिज्म समझा लूं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OOH। देखो अगेन मैंने एक डिजाइन बनाई है मटके जैसी, जिस जरूरत है उस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। क्या होगा देखना जरा। पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज्ड और ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो नेगेटिव है वो क्या करेगा भाई, H प्लस को कॉल करेगा कि भाई तू आ जा यहां पर। तो ये H प्लस अपना सब कुछ छोड़ के CH2 से आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा तो कार्बन डिस्टर्ब होगा H प्लस के जाने से। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी थी ऑक्सीजन की, बट आ रहा है इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो डिस्टर्ब ये हो रहा है। तो ये किसी को छोड़ेगा कि भाई तू चला जा, तो ये यहां पर पाई बॉन्ड बना लेगा। हो क्या रहा है देखो, ये COOH वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा कार्बन। H प्लस किसके ऊपर जा रहा है वो देखिए, गामा के ऊपर। तो यहां पर बनने वाला है CH3। देन आफ्टर ये पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया, यहां से बीटा एंड अल्फा के बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बन रहा है, देख रहे हो कि नहीं। CH डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां से क्या निकला, CO2 गैस। तो यहां से निकला CO2 गैस। ये और ये सेम ही है। नहीं सर कहां सेम है, सेम ही है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। वापिस समझो, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए CH2 के ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस नेगेटिव को देखेगा, तुरंत वहां चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएंगे, कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, कार्बन को अच्छा नहीं लगेगा, वो एक वैलेंसी ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन CH2 के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्बो कैटायन था, इसकी भी एक वैलेंसी डिस्टर्ब हुई। तो ये डबल बॉन्ड यहां पर CH2 कन्वर्ट हो गया CH3 के अंदर। अब मान के चलो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया,
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड COOD, ड्यूटेरियम है तो हाइड्रोजन ही है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ये हाइड्रोजन को यहां पर डालना है, मीन्स ये CH2 के साथ ये D जुड़ेगा और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, यहां से CO2 निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH2 के साथ आएगा ड्यूटेरियम, CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आएगी और यहां से 1 मोल ऑफ CO2 रिमूव हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है? बीटा गामा के बीच में अनसैचुरेशन है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो है सही बैठ रही ये चीज है। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कहां करोगे? अल्फा बीटा के बीच में, और गामा के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको कुछ इस तरह से मिलेगी, लाइक दिस। हाइड्रोजन को लिखो गामा के ऊपर, नहीं लिखो आपकी मर्जी की बात है। और एक क्वेश्चन देख लो, यहां पर COOH है और यहां पर डबल बॉन्ड है, बोलो क्या होगा? COOH कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, हो सकता है। हिटिंग इफेक्ट कर लो बेटा, CO2 रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गामा के ऊपर आएगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें अल्फा बीटा लिखते रहना, वरना क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ सकता है। चलिए प्रोडक्ट बताइए इसकी, प्रोडक्ट बता दो। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा के ऊपर आएगा हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, CO2 को हटाना है। पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है अल्फा बीटा गामा पे, तो अल्फा एंड बीटा के बीच में आ जाएगा ये। चलिए प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, हिट करो इसे। ये डबल बॉन्ड का मतलब पता है ना, ऊपर CH2 होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा एंड डेल्टा के बीच में है। आगे मत बढ़ो। अभी एक टॉपिक और है हिटिंग का। COOH मल्टीपल होते हैं तब क्या होता है? तो बुक में एक ही एग्जांपल है, बुक में एक ही एग्जांपल है, एक CH2 वाला, COOH और एक CH2। लेकिन जब CH2 के नंबर बढ़ते हैं तो कुछ प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर नाइट्रोजन वहीं से फिर जो जहां से है वहां से स्टार्ट भी करेंगे। देखो जो बाकी रह गया था वो भी खत्म कर लिया, कुछ बाकी नहीं है अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर। बहुत सारे सवाल करवा लिए, यदि ये देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं प्रॉब्लम फिर आने वाली है आप लोगों को।